ओके जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 14 है और मेरे ख्याल से ये लास्ट लेक्चर है आज का। ठीक है ना, मतलब हमारा जो आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है 14, क्योंकि तमाम कोर्सेज में 14 लेक्चर्स ही हो रहे हैं आई गेस। ऐसा ही है या आप लोगों के पास कोई कंफर्मेशन नहीं है? सर कंफर्मेशन नहीं। मतलब सुनो आप लोग, बिल्कुल मेरे हिसाब से जो है ना वो आज का लास्ट लेक्चर है। तो अगर यूनिवर्सिटी ने कहा कि एक और लेक्चर लेना है तो फिर हम रख लेंगे, अदरवाइज जो है वो हम इसको लास्ट लेक्चर ही कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। तो आज के लेक्चर में जो है वो हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी एसपीएसएस के हवाले से। ठीक है, तो मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, उसमें आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी हो जो मैं बता रहा हूँ उसमें। हमने जो है वो एसपीएसएस के अंदर सबसे पहले तो डेटा डालना सीखा था। ठीक है, एसपीएसएस के डेटा डालने के बाद फिर हमने जो है वो एसपीएसएस में ही जो है वो कंप्यूट वेरिएबल लर्न किया था कि किस तरह वेरिएबल कंप्यूट किया जाता है। इसके अलावा हमने रिकोडिंग वगैरह सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर ही। इसके अलावा हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी रन करना सीखी थी एसपीएसएस के अंदर, और क्रॉस फ्रीक्वेंसी रन करना सीखी थी जिसको हम लोग क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। क्रॉस टेबुलेशन हमने सीखा था लास्ट क्लास के अंदर। और हमने जो है वो सीखा था कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने सीखा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है। यस सर। और इसके आगे हमने एसपीएसएस में रिग्रेशन रन करना नहीं सीखा था। ठीक है ना, तो आज जो है वो आपको एक तो रिग्रेशन रन करना मैं सिखाऊंगा, सेकेंडली जो है वो आपको रिलायबिलिटी एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस सिखाऊंगा। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ जो है ना वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग के एनालिसिस में डालनी होती है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको एक सीक्वेंस भी बता दूंगा कि हम लोग रिपोर्ट के अंदर जो है वो सीक्वेंसिंग कैसे रखते हैं अपने एनालिसिस के हवाले से। ठीक है ना, जब आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, जो क्वेश्चनियर बेस अगर डेटा है आपका, सर्वे बेस्ड डेटा है आपका, क्वेश्चनियर पे डेटा बना हुआ है आपका, तो उस टाइप का जब डेटा होता है तो रिपोर्ट में किस तरह के जो है वो एनालिसिस हमारे आते हैं। तो मैं आपको एक अभी एनालिसिस का चैप्टर शो करूँगा। ठीक है ना, एक रिपोर्ट का, तो उससे आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हमें जो है वो अपने रिपोर्ट के अंदर सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। ठीक है ना, तो मीनवाइल जब तक दूसरे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर करता हूँ पहले तो। तो एक आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से, मतलब जो है वो अगर आप एस पी एस एस पे एनालिसिस कर रहे हैं तो किस तरीके से आप लोग जो है वो जनरेट करेंगे। मैं भी आपके साथ जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये काइंडली बताइएगा कि आपको ये स्क्रीन विजिबल है। यस सर। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल जो है वो ये एक रिसर्च का ही मतलब जो है वो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले तो इसने जो है वो इंट्रोडक्शन डाला हुआ है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन के अलावा जो है वो उसने
इंट्रोडक्शन डाला हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद इसने इंट्रोडक्शन में सब मेंशन किया कि इसके रिसर्च क्वेश्चंस वगैरह क्या थे। फिर इसने हेडिंग डाली है डेमोग्राफिक एनालिसिस की। नीचे डेमोग्राफिक का टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, डेमोग्राफिक का टेबल आना चाहिए। डेमोग्राफिक के टेबल को इसने एक्चुअल में जो है वो अलग अलग करके, यानी कि जेंडर को अलग से, रिलीजन को अलग से, ठीक है ना, सबकी, यानी कि इसने फ्रीक्वेंसी और जो है वो पाई चार्ट बनाया है, ठीक है, जो भी इसके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उसका। तो इसका ये तरीका भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है कि इन तमाम टेबल्स को कंबाइन करके भी एक टेबल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह भी टेबल बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। टेबल और मतलब ये सारे के सारे टेबल जो हैं वो एसपीएसएस में ही जनरेट होते हैं, आपको पता है, और ये इसका पाई चार्ट बन जाता है। तो सबसे पहला जो आपका होगा वो डेमोग्राफिक होगा, ठीक है। ये अपने पास आप नोट भी कर सकते हैं एक पेन और पेपर पे। सबसे पहला आपका डेमोग्राफिक एनालिसिस होगा, जिसमें आपके जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होंगे उसके टेबल और उसके जो पाई चार्ट्स वगैरह होंगे वो आप पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये अभी भी इसका डेमोग्राफिक चल रहा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए डेटा प्रिपरेशन एंड स्क्रीनिंग। ये जो चीज़ है ना, ये मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा, डेटा प्रिपरेशन एंड स्क्रीनिंग। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है आपका मिसिंग डेटा, ठीक है। तो इसमें ये दिखाना होता है हमें कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स थे या जितने भी क्वेश्चंस थे उसके अंदर टोटल कितने, मतलब जो है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, यानी कि कितने रिस्पोंडेंट्स थे। जैसे कि 380 वैलिड थे और 380 वैलिड के अलावा जो है वो मिसिंग कितने थे, सब में मिसिंग 0 है, ठीक है ना। तो अगर मिसिंग वैल्यू इसमें कोई आ रही होगी तो फिर वैलिड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे करते हैं मिसिंग डेटा एनालिसिस, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। ये वाला पार्ट पूरा आपको सिखाऊंगा। मिसिंग डेटा हो गया इसके अंदर, ये कैसे, यानी कि ये टेबल बिल्कुल बना हुआ आ जाता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना लंबा टेबल होता है लेकिन कोई इशू नहीं होता। इसके बाद दूसरी चीज़ है आउटलायर, ठीक है ना। आउटलायर्स को कैसे मालूम किया जाता है, ठीक है ना। आउटलायर होती क्या है, आउटलायर होती है एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यूज आपकी नॉर्मल रेंज से दूर हैं उसको हम कहते हैं आउटलायर्स, ठीक है। तो आउटलायर्स कैसे मालूम करते हैं, आउटलायर्स आपको मैं बताऊंगा कैसे मालूम करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए आउटलायर्स का भी टेबल है काफ़ी लंबा। इसके बाद जो है वो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को कैसे चेक करते हैं, जिसमें स्कीवनेस एंड कर्टोसिस आ जाता है। स्कीवनेस एंड कर्टोसिस का पूरा आप लोगों को नॉर्मेलिटी एनालिसिस ये पूरा आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के हवाले से आज की क्लास। यूँ समझ लीजिए कि जिसने आज की क्लास के अंदर जो सीक्वेंस में जो एनालिसिस अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो आज की क्लास में जिसने अटेंड कर लिया ना और उसको सही तरह से समझ में आ गया और उसने सही प्रैक्टिस कर ली, तो एसपीएसएस के अंदर तो समझ लो कि वो अपने आप को इतना कह सकता है कि यार कोई मेरे पास आ जाए डेटा लेके तो मैं इसको आधे घंटे में सारे एनालिसिस करके दे दूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने इसकी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, जो आज हम चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप आधे घंटे में उसको सारे के सारे जो काम के एनालिसिस होंगे वो सारे टेबल्स वगैरह जनरेट करके उसको दे देंगे। राइट अप तो जाहिर सी बात है कि उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप उसको सारे एनालिसिस आधे घंटे के अंदर अंदर जनरेट करके दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या देखिए रिलायबिलिटी एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको सिखाऊंगा, तो ये रिलायबिलिटी एनालिसिस कैसे किए जाते हैं ये भी मैं आपको आज बताऊंगा, सही है ना, कि क्या है, इसको किस तरह बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इंडिविजुअल आइटम्स। तो इंडिविजुअल आइटम का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है हर आइटम का। फिर वन सैंपल टी टेस्ट है, अगर वन सैंपल टी टेस्ट की ज़रूरत है आपके उसमें तो आप वन सैंपल टी टेस्ट करेंगे, ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। इसके बाद जो है वो ये मैंने आप लोगों को सिखाया था ना वन सैंपल टी टेस्ट, स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद जो है वो आपका है वन सैंपल टी टेस्ट इसने रन किया बहुत सारे, ठीक है ना। और इसके बाद इसकी कंक्लूजन आ गई, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे जो हाइपोथेसिस हैं उसके अंदर अगर बिलफर्स रिलेशनशिप्स होंगे तो रिलेशनशिप्स के लिए हम लोग जो है वो प्रिलिमिनरी एनालिसिस के तौर पे हम उसमें कोरिलेशन करते हैं, फिर उसके अंदर रिग्रेशन करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे मतलब हाइपोथेसिस ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को मीन टेस्टिंग करनी होगी तो उसमें वन सैंपल टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं आपको कोई और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ जिसमें इस तरह की चीज़ यूज़ हुई हो कि लोगों को एक आइडिया हो जाए।
एग्जाम्पल्स तो काफ़ी मिल जाती हैं। ये जैसे कि है, आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों को? स्टूडेंट्स, डू यू हेयर मी? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। Yes, sir. जी जी। Yes, sir. ओके, तो ये एक और एग्जांपल देखिए, मैंने एक और एग्जांपल भी आपके साथ शेयर की है। इसका जो टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस, ठीक है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? मैंने स्क्रीन चेंज की है अभी। कंफर्म कीजिएगा प्लीज, ताकि मैं कंटिन्यू करूँ भाई, मुझे फीडबैक ज़रूरी है। तो इसमें देखें, ये आपके पास जो है वो वही डेमोग्राफिक एनालिसिस आ गए, ठीक है जी। डेमोग्राफिक एनालिसिस के बाद डेटा